स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लास 11th का डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज ऑफ ए रिएक्शन। तो हमें कैलकुलेट करनी है डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन ऑफ क्लास 11th थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का। तो कोई भी रिएक्शन जब होती है तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे है, जैसे हीट ऑफ पहले है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब ऑक्सीडेशन। जब हम किसी सब्सटेंस को जलाते हैं उसमें ऑक्सीजन ऐड करवाते हैं तो उसमें जितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जैसे CH4 में O2 एडिशन हुई है तो CO2 प्लस H2O बना है तो कितनी एंथैल्पी हुई है -890.4 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये रिलीज़ हुई है इसलिए माइनस लगा हुआ है। तो ये होगी एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब हम जब कोई चीज़ बनाते हैं, कोई चीज़ को दोनों को मिला के बना रहे हैं तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सब्सटेंस डिफाइन द हीट चेंज। हीट चेंज जब होगी या हीट इवॉल्व होगी या ऑब्जर्व होगी जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हम बनाएंगे फ्रॉम द एलिमेंट अंडर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। मतलब किसी चीज़ को बना रहे हैं जिससे C+O2 कर रहे हैं तो CO2 बन रहा है। कोई चीज़ को बना रहे हैं हम तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो हमने पहले भी पढ़ा कि जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो जो सॉल्ट बनता है कितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जैसे NaOH बेस है, HCl एसिड है, दोनों को मिलाएंगे NaCl बनेगा सॉल्ट। तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई -57.1 किलो जूल पर मोल। तो ये हुआ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। मतलब जब हम किसी चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं किसी चीज़ में, मतलब पानी में कोई चीज़ जैसे शुगर मिला रहे हैं तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। जैसे KCl में पानी मिलाया तो हमें KCl मिला एक्वस मतलब पानी वाला, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई 18.6 किलो जूल पर मोल। तो वो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है। लाइक जैसे CSO4 में हमने एक्वस मिलाया, पानी मिलाया तो CSO4 एक्वस मिला तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई 66.5 किलो जूल पर मोल। तो फर्स्ट केस जो है वो एंडोथर्मिक है, मतलब हीट क्या है एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पे क्या है 18.6 प्लस में दिया हुआ है तो जहाँ हीट रिलीज होगी वहाँ से माइनस में देंगे 66.5, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ये हो गई, हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। व्हेन वन मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस डिसोशिएट इनटू गैसेस एटम्स। मतलब देखो H2 है तो H2 जो है मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ेंगे एटम बन जाएंगे, 2 हाइड्रोजन बन गए तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई 435.0 किलो जूल पर मोल। जैसे CH4 मीथेन है, इसको तोड़ा हमने, कार्बन अलग हाइड्रोजन अलग कर दिए, एटम्स अलग कर दिए तो 1665 किलो जूल पर मोल हीट प्रोड्यूस हुई, इसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब जब किसी मॉलिक्यूल्स को तोड़ के उसको आयन में चेंज करेंगे तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। जैसे HCl में वाटर ऐड किया तो H पॉजिटिव अलग Cl नेगेटिव अलग, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई -75.2 किलो जूल पर मोल, इसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। जब आयन्स प्रोड्यूस होंगे कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। हाइड्रेशन मतलब जब पानी मिलाएंगे किसी कंपाउंड में तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। लाइक CSO4 प्लस वाटर तो CSO4 5 टाइम्स वाटर तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई -78.2 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजनेशन मतलब जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे किसी सब्सटेंस में तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 में हाइड्रोजन ऐड किया तो इथीन बन गया, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई वो लिख देंगे। एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक एलोट्रॉप से दूसरे एलोट्रॉप में चेंज करना तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ग्रेफाइट से हमने डायमंड चेंज किया, मोनोक्लिनिक से रोम्बिक में चेंज किया तो एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई, एलोट्रॉप्स चेंज हुए तो हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन जो एंथैल्पी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट एंथैल्पी जब चेंज होगी जब हम फेज ट्रांजिशन करेंगे, लाइक देख एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। जब हम क्या करेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज एंथैल्पी चेंज अकम्पनीड बाय ट्रांसफॉर्मेशन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। जो सॉलिड से हम लिक्विड में चेंज करेंगे उसे बोलेंगे फ्यूजन। तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, जैसे वाटर को हमने सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया तो 6.0 किलो जूल पर मोल हीट प्रोड्यूस हुई, तो उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लाइक जैसे लिक्विड से हम सॉलिड में चेंज करेंगे तो उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी 6 किलो जूल पर मोल। लाइक वैसे ही एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, किसी वाटर को हम
मतलब लिक्विड को हम गैस में चेंज करेंगे तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जैसे यहाँ पे वाटर को हमने ऐड किया, चेंज किया स्टीम में, तो क्या मिला हमें 40.7 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। जब सॉलिड को गैस में चेंज करेंगे तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। जैसे आयोडीन को हमने सॉलिड से गैस में चेंज किया तो 62.39 किलो जूल पर मोल हीट प्रोड्यूस हुई, तो इसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो ये हमारी हो गई एंथैल्पी कैलकुलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी कैलकुलेशंस।